सभी बच्चों को स्नेह और प्रेम। उम्मीद है कि आप लोग सभी कुशल मंगल होंगे। आज कल से हमने सामाजिक विज्ञान का जो एक शिक्षण कार्य है उसको हमने प्रारंभ किया था। आज उसी के सिलसिले में मैं उसका एक दूसरा वीडियो बनाने जा रहा हूँ, दूसरे टॉपिक का। तो कल हमने बात की थी, जो पहला जो हमारा चैप्टर था वो था सत्ता की साझेदारी, जिसमें मैंने आपको श्रीलंका और बेल्जियम की जो सामाजिक व्यवस्था थी, वहाँ की जो सामाजिक विविधताएँ थी, उसके बारे में मैंने आपको विस्तृत जानकारी दी थी। तो जैसे कि आपको मालूम है, श्रीलंका में जो है सिंहली 74% वो बहुसंख्यक थे, और बेल्जियम में जो है डच 59% हैं, जिसमें फ्रेंच लोग जो है 40% हैं, और 1% लोग आपके जर्मन भाषी लोग हैं। श्रीलंका में 74% सिंहली, 18% आपके तमिल थे। तमिलों के भी जो है 2 गुट थे, 2 प्रकार के तमिल थे, एक आपके इंडियन मूल के थे और दूसरे श्रीलंकन मूल के। और इसके साथ साथ 7% वहाँ पर ईसाई थे। तो दोनों देशों की जो सामाजिक बनावट थी, उस सामाजिक बनावट के आधार पर हमने उनका अध्ययन किया। तो ये भी मैंने आपको बताया था कि हर किसी देश में कुछ न कुछ विविधताएँ होती हैं सामाजिक। कोई भी देश जो है एक ही धर्म या एक ही रिलीजन से नहीं होता है, उसमें कुछ न कुछ विविधताएँ होती हैं, कहीं कम कहीं ज़्यादा। तो श्रीलंका और बेल्जियम आपके 2 छोटे देश थे। कल मैंने आपको बताया था कि अब मैं आपकी यहाँ इन देशों की राजनीतिक सत्ता के बारे में आपको बताऊंगा। अपने इस सामाजिक बनावट को जो है, अपनी सामाजिक विविधता को उन्होंने अपने देश के संविधान बनाने में, अपने देश की कानून और डेमोक्रेटिक सिस्टम को सही ढंग से फॉलो अप करने के लिए क्या वो कदम उठाए। फिर हम दोनों देशों की तुलना करेंगे, हम दोनों देशों की राजनीतिक सत्ता का हम अध्ययन करेंगे, उनके संविधान की, उनके कानून की, क्या क्या उन्होंने अपने देश में परिवर्तन किया, क्या क्या चीज़ें उन्होंने लागू की, देश के नागरिकों को किस प्रकार से सत्ता में उन्होंने भागीदार बनाया। तो उस पर हम चर्चा करेंगे। तो उस पर चर्चा करने से पहले मैं श्रीलंका की बात करता हूँ। पहले हम श्रीलंका पर चर्चा करेंगे, फिर बेल्जियम की, और फिर दोनों की राजनीतिक सत्ता का हम जो व्यवस्था उन्होंने अपने देश में लागू की, जो अपने देश की विविधताओं को संवारने का जो उन्होंने प्रयास किया, उसमें से हम फिर ये निष्कर्ष निकालेंगे कि किसने अच्छा काम किया, किसने बेहतर काम किया। तो पहली बात करते हैं हम श्रीलंका की। तो श्रीलंका में जब डेमोक्रेटिक सिस्टम लागू करने की बात हुई, जब जनता को जो है सत्ता में भागीदार बनाने के लिए जब प्रयास किया गया, तो श्रीलंका ने बहुसंख्यकवाद को अपनाया। मतलब मेजॉरिटी के आधार पर जो है उन्होंने अपने देश में सत्ता स्थापित करने का प्रयास किया। अब किस तरह से बहुसंख्यकवाद, बहुसंख्यक का मतलब आप समझे हैं कि वहाँ पर 74% आपके कौन है, सिंहली हैं, बौद्ध हैं। तो अपने बहुसंख्यकवाद के आधार पर आखिर श्रीलंका ने ऐसे कौन कौन से काम किए, क्या क्या काम किया उन्होंने। तो श्रीलंका जो है हमारे देश से 1 साल बाद, हमारा देश आपका 1947 में स्वतंत्र हुआ, तो श्रीलंका 1948 में स्वतंत्र हुआ। तो जब ये स्वतंत्र राष्ट्र बना, एक इंडिपेंडेंस नेशन जब ये बना, तो यहाँ के जो बहुसंख्यक थे, जो सिंहली समुदाय के जो लोग थे, उन्होंने अपने बहुसंख्यकवाद के आधार पर शासन पर अपना प्रभुत्व जमाने का प्रयास किया। अपने बहुसंख्यकवाद के आधार पर इन्होंने शासन चलाने का प्रयास किया। और मतलब जो, क्योंकि बहुसंख्यक तो सिंहली थे,
तो लोकतांत्रिक रूप से जो निर्वाचित सरकार बनी, जो डेमोक्रेसी है वहाँ पर, ऐसा नहीं है, जो लोकतांत्रिक सरकार का जो गठन हुआ, उन्होंने पूरा सिंगलियों पर ही ज़्यादा ध्यान रखा। मतलब अपने बहुसंख्यक जो संख्या में ज़्यादा है उन्हीं पर उन्होंने ज़्यादा फोकस किया। ज़्यादा क्या, लगभग 90% से भी ज़्यादा, या 100% भी अगर हम कहें, तो पूरा उन्होंने अपने देश की जो राजनीतिक, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था थी, जो जनता को, समुदाय को जो भागीदारी बनाने की जो बात की, तो उसमें सिंगलियों को ही उन्होंने तवज्जो दी। तो उसके उन्होंने क्या कदम उठाया, आखिर अपने बहुसंख्यक परिस्थिति के कारण उन्होंने क्या क्या कदम उठाए, क्या क्या अपने देश में उन्होंने लागू किया। तो पहला उन्होंने काम किया, सबसे पहले उन्होंने 1956 में एक कानून बनाया। उस कानून के तहत जो है उन्होंने तमिलों को क्या कर दिया, दरकिनार कर दिया, तमिलों को नज़रअंदाज कर दिया। पहला काम तो ये किया, और सिंगली को ही जो है राजभाषा घोषित कर दी। अभी देखिए, अपने बहुसंख्यकवाद के आधार पर श्रीलंका ने जो है अपनी सिंगली को राजभाषा घोषित कर दिया, और 56 में ये कानून बनाया उन्होंने। पहला काम ये किया। दूसरा काम उन्होंने क्या किया कि जितने भी वहाँ पर सरकारी नौकरियाँ थी, चाहे वो यूनिवर्सिटी है, चाहे आपकी स्कूली शिक्षा है, सरकारी नौकरियाँ हैं, उनको जो है उन्होंने सिंगलियों को ही प्राथमिकता दी। उनका पहला हक किनका है, बहुसंख्यकों का है। 74% जो सिंगली हैं उन्हीं को उन्होंने प्राथमिकता दी। ये दूसरा काम था उनका। और संविधान द्वारा जो उन्होंने संविधान बनाया, संविधान द्वारा उन्होंने बौद्ध धर्म को संरक्षण प्रदान किया। मतलब उन्होंने बौद्ध धर्म को जो है, सरकारी वहाँ की जो सरकार जो बनी, संविधान में ये लिख दिया गया कि हम बौद्ध धर्म को जो है बढ़ावा देंगे, बौद्ध धर्म को संरक्षण देंगे। तीन काम हो गई। इसके अलावा जो है, मतलब जितने भी वहाँ पर क्या नाम कहते हैं सरकारी फैसले थे, तो श्रीलंकन जो वहाँ के तमिल थे, उन तमिलों को जो है तमिलों के साथ भेदभाव किया। तमिलों को कोई अधिकार नहीं दिए, तमिलों के साथ जो है कोई तवज्जो ही नहीं दी। मतलब अपने सिंगलियों के आधार पर, अपने बौद्ध क्या नाम कहते हैं बहुसंख्यकवाद के आधार पर उन्होंने कानून बनाए। तो इस कारण धीरे धीरे तमिल और सिंगलियों के बीच जो है संबंध खराब हो गई। स्वाभाविक, अगर कोई देश जब अपने बहुसंख्यकवाद के आधार पर अपने देश का संविधान से लेकर, सरकारी नौकरी से लेकर, संसाधनों से लेकर, जब एक वर्ग विशेष को ही जब आप सारे अधिकार देखेंगे, तो जो दूसरे वर्ग के लोग हैं वो जो है उनमें जो है नाराज़गी आना स्वाभाविक है। तो यही काम जो है श्रीलंका में तमिलों ने भी किया। अब धीमे धीमे क्या हो गया कि तमिलों ने जो है जब देखा कि भाई यहाँ की सरकार जो है बहुसंख्यकवाद के आधार पर काम कर रही है, सारे कानून, सारे संविधान, सारी सरकारी नौकरियाँ सब बहुसंख्यकवाद के आधार पर बनाए जा रहे हैं, तो धीरे धीरे जो है सिंगलियों और तमिलों के बीच जो है टकराव शुरू हो गया। उनके जो है संबंध क्या हो गए, खराब हो गए। तो जब संबंध खराब होएगा, तो संबंध खराब होने के बाद जो है अब तमिलों में नाराज़गी बहुत ज़्यादा बढ़ गई। नाराज़गी बढ़ना स्वाभाविक था, भाई आप एक देश का संविधान बना रहे हैं, डेमोक्रेटिक, फिर डेमोक्रेसी कहाँ रही है। जब आप डेमोक्रेसी की बात करते हैं, डेमोक्रेटिक व्यवस्था अगर आप अपने देश में लागू करते हैं, तो जिसमें उसका मतलब ये होता है कि जनता को भागीदार बनाना, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो। सरकार में सभी की भागीदारी क्या करना, सुनिश्चित करना, सबको जो है उस देश के नागरिक होने के नाते उनको क्या मिलना, अधिकार देना। ये होता है डेमोक्रेटिक सिस्टम, ये कहता है। पर यहाँ पर श्रीलंका में क्या हुआ कि उन्होंने ये काम नहीं किया। अब तो धीमे धीमे इस तरह से तमिलों और सिंगलियों के बीच जो है टकराव शुरू हो गया। अब जो उत्तर पूर्वी प्रांतों में जो तमिल रहते थे, मैंने कल भी आपको बताया था, क्योंकि उत्तर पूर्वी प्रांतों में ज़्यादातर तमिल रहते थे, तो उन्होंने जो है अपने राजनीतिक संगठन बनाना शुरू कर दिया। अब जो है संघर्ष का दौर शुरू हो गया। तमिलों में इतनी ज़्यादा नाराज़गी आ गई कि भाई बौद्धों ने जो है, सिंगलियों ने जो है हमारे साथ इस प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन किया है, हमको जो है सरकारी सुविधाओं से वंचित किया है, हमको जो है नज़रअंदाज किया है। तो तमिल को लगा कि हम मतलब एक तरह से तमिल अपने आप को बेगानापन और एक दोयम दर्जे का एक नागरिक के रूप में जो है वहाँ की सरकार ने, वहाँ के संविधान ने जो है उनके साथ सलूक किया। तो इस प्रकार से जो है टकराव बढ़ गया, और परिणाम स्वरूप जो है इतना टकराव हो गया
कि उसमें जो है गृह युद्ध की स्थिति आ गई। तो श्रीलंका में जो है टकराव बढ़ते बढ़ते जब इस प्रकार की चीज़ें जब वहाँ पर हुई, तो दोनों समुदायों के बीच यानी कि सिंहलियों और तमिल के बीच जो है टकराव लगातार बढ़ गया, और इस टकराव ने जो है गृह युद्ध का रूप धारण कर लिया। अब जब किसी देश में जब इस प्रकार के कम्युनल जब आपके क्या नाम कहते हैं तनाव होता है, जब दो समुदाय के बीच जब इस प्रकार की हिंसाएं होती हैं, क्या नाम कहते हैं, तो वो देश फिर जो है उस देश में अशांति रहती है, वो देश आगे तरक्की नहीं कर सकते हैं। तो सामाजिक विविधता होना अभिशाप नहीं है, ये मैंने आपको कल भी बताया था। पर देश की जो संविधान है, देश की जो व्यवस्था है, आप उसको किस तरह से हैंडल करते हैं, कोई भी देश उसको किस प्रकार से हैंडलिंग करता है, कैसे अपने सामाजिक विविधताओं को संवारता है, कैसे उनको जो है देश का नागरिक होने का गर्व प्रदान करता है। तो ये जो नीति निर्माता है, जो वहाँ के संविधान निर्माता है, तो उन पर बहुत बड़ी क्या होती है, जिम्मेदारी होती है। तो श्रीलंका में ऐसा हुआ, तो श्रीलंका में पूरे तमिलों को नज़रअंदाज कर दिया गया। तो इससे क्या हुआ, जब गृह युद्ध बढ़ा, टकराव बढ़ा, तो बहुत ज़्यादा मात्रा में जो है क्या नाम कहते हैं, दोनों जो वर्गों के लोग, दोनों समूह के लोग जो है मारे गए, तमिल भी मारे गए, और क्या नाम कहते हैं सिंहलियों की भी जो है मौतें हुई है। तो जिसके कारण जो है जब वहाँ पर एक लंबे समय तक जब एक गृह युद्ध तनाव रहा, तो हमारे भारत से भी जब उस समय आपके प्रधानमंत्री हमारे राजीव गांधी थे, तो यहाँ से भी हमारी एक सेना, शांति सेना श्रीलंका में भेजी गई थी, और उनकी मृत्यु का कारण भी यही रहा, क्योंकि भारत ने भी जो उसमें हस्तक्षेप किया था। तो तमिलनाडु में ही जो है राजीव गांधी जी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, तो उनकी भी जो है हत्या, इलम जो बना था उनके द्वारा जो है हत्या का कारण भी, राजीव गांधी की हत्या का कारण भी इसी श्रीलंका में जो अशांति हुई, जो ये गृह युद्ध हुआ, उस टकराव के कारण जो है क्या नाम कहते हैं राजीव गांधी को भी जो है आतंकवादियों ने मार दिया गया। तो इस प्रकार से जो है धीमे धीमे, तो जबकि वहाँ की व्यवस्था अच्छी थी, श्रीलंका हमारा पड़ोसी देश था, एक छोटा देश था, वहाँ की शिक्षा, सामाजिक, आर्थिक क्षेत्र में जो है काफ़ी तरक्की की थी। तो लेकिन गृह युद्ध से क्या हुआ, आंतरिक तनाव के कारण जो है उनकी व्यवस्थाएं सारी चरमरा गई। क्योंकि देश को आगे बढ़ने के लिए, कोई भी देश है उसको आगे बढ़ाने के लिए, विकास के लिए क्या नाम कहते हैं, देश की आंतरिक व्यवस्था सही होनी चाहिए, कानून अच्छा होना चाहिए, संविधान अच्छा होना चाहिए। तो यहाँ पर इस बहुसंख्यकवाद के आधार पर श्रीलंका ने अपने देश की आंतरिक व्यवस्था को खुद बिगाड़ दिया, क्योंकि उन्होंने ऐसे कानून, ऐसे संविधान बनाया जिसके कारण जो है उनके बीच तमिलों को जो है नाराज़गी हो गई, और तमिलों के बीच तमिल जो है को दरकिनार कर दिया गया। मतलब देश की मुख्य धारा से जो है तमिल को बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया गया। तो उसका फिर खामियाजा जो है श्रीलंका को भुगतना पड़ा, जिसमें हज़ारों की संख्या में मौतें हुई, और दोनों वर्गों के लोग जो है उसमें मारे गए। तो ये तो बात थी। तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि श्रीलंका ने जो है बहुसंख्यकवाद के आधार पर अपने देश का क्या किया, संविधान बनाया, और नीतियाँ भी इस प्रकार से बनाई, तो जिसका खामियाजा जो है श्रीलंका को भुगतना पड़ा। और 1980 में जो है फिर तमिलों ने जो है इलम, जो वहाँ पर उन्होंने एक संगठन बनाया, एक स्वायत्त शासी एक राजनीतिक संगठन बनाया, तो जिन्होंने जो है एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में जो है उन्होंने मांग उठाई। पर लेकिन ये चीज़ें नहीं संभली गई। लगातार जो है एक बहुत लंबे समय तक जो है श्रीलंका अपने गृह युद्ध की आग में जलता रहा, और जिसका खामियाजा जो है उस देश को भुगतना पड़ा। वहाँ की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था में जो है अस्थिरता आ गई। तो ये तो बात थी श्रीलंका की। तो आप समझ गए होंगे कि श्रीलंका ने अपने देश की जो राजनीतिक सत्ता थी वो बहुसंख्यकवाद के आधार पर क्या किया, स्थापित किया। तो ये बात तो इसमें इतना ही है। थैंक यू।